एक बार इस कार्यक्रम में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन दोस्तों। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं सब दोस्तों, सभी पार्टियां बीएसपी को बदनाम करती है दोस्तों और कहती है कि बीजेपी के बी टीम है दोस्तों। मैं उनको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि जब से बीएसपी का गठन हुआ, मानवर कांशीराम साहब ने जब से बीएसपी का गठन किया दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने गणना उठाकर देखा तो उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए दोस्तों। उन्होंने इस बहुजन समाज को जगाने के लिए रात दिन एक कर दिया, मेहनत किया दोस्तों। और सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे कांशीराम साहब दोस्तों। केवल पिछड़ी जात को जगाने के लिए दोस्तों, एसटी, एससी और ओबीसी को सबसे ज़्यादा जगाने का प्रयास किया दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए, जब बीएसपी का, एक बात और बता दें दोस्तों, बीएसपी गठन से पहले यानी स्थापना से पहले जो है, इस देश में 78 ऐसी जातियां हैं दोस्तों जिन्हें कभी विधानसभा जाने का मौका नहीं मिला। किसी पार्टी ने जाने तक नहीं दिया, कोई पार्टी टिकट नहीं दिया कि कम से कम विधानसभा का चेहरा देख ले दोस्तों। लेकिन बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन के लिए काम करती है। सबसे ज़्यादा सीट बीएसपी पिछड़ी को देती है दोस्तों। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए। कि सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएसपी जब पहली बार चुनाव लड़ी थी दोस्तों 1889 ईस्वी में, तो सबसे पहले 14 ओबीसी को सीट दिया था दोस्तों। अब विचार करिएगा आप कि 14 सीट बीएसपी ने सबसे पहले ओबीसी को दिया, जिसमें से 2 सीट पर विजय प्राप्त हुई थी दोस्तों। अब सोचिए आप, 2 सीट पर विजय प्राप्त होती है और उसके बाद 1991 में 22 सीट पर ओबीसी को लड़ाया, बीएसपी ने लड़ाया दोस्तों। वहां पर 4 सीट विजय प्राप्त हुई थी दोस्तों। अब आंकड़ा देखते हैं दोस्तों। अब 1993 ईस्वी में देख लीजिए, 32 सीट ओबीसी के लिए बीएसपी ने दिया था दोस्तों, जिसमें से 11 सीट जीती गई थी दोस्तों। आप आंकड़ा देखते जाइएगा। और 1995 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी दोस्तों, तो 11 मंत्री बनाए गए दोस्तों। बीएसपी सरकार में 11 मंत्री बनाए गए। और लोग बीएसपी को जो है दूसरे को बी टीम बनाते हैं। जो काम बीएसपी बहुजन के लिए किए हैं, ओबीसी के लिए किए दोस्तों, आज तक किसी पार्टी ने उतना सीट नहीं दिया है दोस्तों। आप पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए। और वर्तमान में 2024 का जो लोकसभा है दोस्तों, उसमें अभी तक जो बीएसपी ने सूची जारी की है, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा बीएसपी सीट दी है तो ओबीसी को दी है दोस्तों। जनरल को बहुत कम है, मुस्लिम को बहुत कम है, सबसे ज़्यादा पिछड़ी को ही सीटें मिली हुई दोस्तों। और दोष लगाते हैं कि बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी है, कांशीराम साहब के मिशन पर चलने वाली पार्टी है, बहुजन महापुरुषों के नाम पर चलने वाली पार्टी है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर बीएसपी काम करती है और सीट का बंटवारा करती है दोस्तों। इसलिए तीसरे नंबर की बहुत बड़ी ये नंबर 1 की पार्टी है दोस्तों। अगर बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है, इसमें आप देख लीजिए कि एनडीए 400 का दावा दे रहा है और इंडिया गठबंधन कह रहा हम हराएंगे। तो हराने के लिए जो रणनीति गठबंधन में सीटों का बंटवारा तो लगभग हो चुका है, लेकिन क्या
इंडिया गठबंधन पीएम का चेहरा बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को देता है। अगर देता है तो भी पीएम बहन जी को ही बनना पड़ेगा। अगर इंडिया नहीं देता है तो एनडीए की मजबूरी हो जाएगी कि बहन को पीएम बनाएगा। आप समझिएगा, क्योंकि इस बार दलित प्रधानमंत्री का चेहरे की मांग है। एक तरफ सपा और जो है कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, इंडिया गठबंधन हो गया है। अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार पीएम का चेहरा देती है तो खगड़े जी को देगी। अगर उत्तर प्रदेश में उसका कोई जनाधार नहीं है, बाकी राज्यों में तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में यानी बीजेपी के अलावा सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में, तो मतलब नंबर 1 पर कांग्रेस है और दूसरे नंबर पर बीएसपी है दोस्तों। अब ये दो में से तुलना कर लीजिए कि आप किसके कितना वोट है पूरे 28 राज्यों में, कितना परसेंटेज है, कितना गठबंधन को सीट मिल रहा है। ये जो 400 का दावा है दोस्तों, वो 400 का दावा में अगर 200 का भी दावा पूरा हो जाता है बीजेपी का, फिर भी उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। और जैसे बीजेपी 2-3 बार जो है बीएसपी को जो है अपना गठबंधन देकर सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार बनी दोस्तों, वैसे कांग्रेस जो है बीएसपी को जो है पीएम बना देगी दोस्तों, और कहेगी मैंने जो है यानी हमारी पार्टी कांग्रेस जो है बीएसपी को पीएम बना के दिखा दी, यानी दलित प्रधानमंत्री को बना के दिखा दी दोस्तों। वहीं पर इंडिया गठबंधन में वैसा कोई चेहरा ही नहीं है। नीतीश कुमार जी थे तो चले गए। अब सपा प्रमुख अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि बहन जी पीएम अपना पद को देखेंगी, मैं जो है राज्य देखूंगा, तो तभी कम उम्र है। वही जो है बिहार की भी वही हाल है, तेजस्वी यादव भी अभी उम्र में लोच हैं। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन भी ऐसा आ जाएगा कि बहन जी को पीएम हर हालत में बनाना पड़ेगा। अगर एनडीए नहीं बनाएगी, एनडीए अगर नहीं बनाएगी तो गठबंधन इंडिया बना देगा, इंडिया गठबंधन नहीं बनाएगा तो एनडीए बनाएगा, यानी ये त्रिकोणीय चुनाव हो जाएगा। अंतिम में जो है पीएम का उम्मीदवार बहन कुमारी मायावती ही होंगी दोस्तों। ये भविष्य बता रहा है। किसी भी परिस्थिति में जो लोग कह रहे हैं कि बहन जी को गठबंधन में जाना चाहिए, बहन जी अकेले गठबंधन नहीं कर रही हैं, अकेले लड़ रही हैं, इससे जो आंकड़ा है, जो पूरे मतलब उत्तर प्रदेश की जो आंकड़ा है अखिलेश का जो 60 का है, तो उसको 30 मान लीजिए। अगर बहन जी अगर 80 उतार रही हैं, 80 का तो मतलब 40 मान लीजिए। अगर 30 ही मान लीजिए, अगर क्या कोई 80 पे 80 नहीं जीत सकता तो कम से कम 30 मान लीजिए। तब पर भी तो जो उम्मीदवार के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हैं ना। और सपा बसपा का गठबंधन तो पहले ही भी था, आज भी हो जाएगा। किसी भी परिस्थिति में आप विचार करिएगा, किसी भी परिस्थिति में जो है एनडीए अगर उसका सीट कम हो जाएगा, अगर 200 से भी कम हो जाएगा, तो उसकी मजबूरी है कि वह जो है बीएसपी को अपना गठबंधन देगा और बहन जी को सरकार बना लेगा दोस्तों, और कहेगा मैंने बहन जी को सरकार बना दिया दोस्तों। उनकी मजबूरी होगी, त्रिकोणीय हो जाएगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी। किसी तरीके के जो उम्मीदवार हैं वह बहन कुमारी मायावती जी हैं दोस्तों, उन्हीं को पीएम के असली हकदार है। इस पर आपके क्या विचार है? अगर इस बात को अपने दोस्तों मित्रों जरूर शेयर करिए और इस पर विचार कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि इंडिया में पीएम या एनडीए में पीएम बहन कुमारी मायावती हैं नहीं है। आप विचार करके अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिए दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय संविधान, जय विज्ञान।